कर दो, लेकिन आपको चिंता होनी चाहिए कि मेरे घर में एक कुंवारी कन्या घूम रही है। और लड़की के लिए अगर लड़का देखने जाओ तो इतना याद रखना, गांव वाले अगर कह दे कि भैया बहुत अच्छे हैं, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। अगर गांव वाले कह दें कि भैया खाते पीते हैं तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। और वही गांव वाले कह दे कि भैया पीते खाते हैं, बात एक ही है, बात एक ही है। खाते पीते तो अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना ठीक उल्टा है, पीने वाले मिल गए। आप बेटी को भले ही उनकी रोटी दाल बढ़िया चलती हो, ऐसे परिवार में करके आना। 4 गाड़ियां पार्क में जरूरी नहीं, हाथ में बड़ा सा फोन जरूरी नहीं, महाराज ब्रांडेड 5000 की जीन्स जरूरी नहीं उसके शरीर पे। फर्क इतना है कि उसके दरवाजे पर कार न हो, लेकिन उस घर में जो लड़के हैं उनके अंदर संस्कार जरूर होना चाहिए। संस्कार बहुत जरूरी है। और बिटिया तो कभी जो संस्कारी होती वो नहीं कह सकती कि न पूछ सकती है कि पापा कैसा घर देख के आए हो, क्या है। लेकिन आपसे ये निवेदन है, एक पिता अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही एक बार देख ले, लेकिन शादी के बाद जीवन में नहीं देख पाता। बस एक बार चाहता है कि मेरी बेटी विदा हो, अच्छे घर में जाए, बस मेरे यहाँ जीवन में हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। यहाँ रुक्मिणी के लिए लड़के की तलाश हो रही है, तो राजा भीष्मक ने अपने बड़े बेटे से परामर्श लिया और एक बात कही है कि लाला कोई रुक्मिणी के लिए अच्छा सा लड़का देख ले। बेटा जब घर में बराबर का हो जाए तो निश्चित है कि आप अपने बेटे से किसी भी कोई भी काम करें तो परामर्श जरूर ले लें। उसका हक बनता है। रुकुम ने कहा कि पिताजी हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? शिशुपाल। अरे भीष्मक बोले बेटा, शिशुपाल का मतलब समझता है शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। ऐसे घर में बेटी नहीं दूंगा, वो राक्षसी प्रवृत्ति का है। एक बात और, ये जो शिशुपाल है ये रिश्ते में भगवान कन्हैया की बुआ का बेटा लगता था। ये जब पैदा हुए थे शिशुपाल तो इनके कई अंग थे और इन्हें वरदान मिला था कि जिसको देख के इनके अंग विलुप्त हो जाएं, समझ लेना उन्हीं के हाथों इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ही ये शिशुपाल पैदा हुए तो भगवान जब इनके यहाँ पहुंचे, अब कृष्ण को देख के शिशुपाल के अंग जो थे वो विलुप्त हो गए। अब तो बुआ रोने लगी, बोली हमारा बेटा कृष्ण के हाथों मरेगा, अब क्या करें। तो भगवान ने अपनी बुआ को समझाया और एक बात कही है कि हे बुआ आप चिंता ना करो, शिशुपाल हमें रोज 100 गालियां देगा, तब भी मैं से इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। रोज अगर शिशुपाल 100 गालियां देगा तब भी मैं इसे माफ करूंगा, और जिस दिन ये 100 के ऊपर हुआ उस दिन मेरा हाथ उठ जाएगा। शिशुपाल भी बड़ा अजीब था, भगवान को रोज 100 गालियां देता था, कृष्ण पे हमेशा जलता रहता था। ये
शिशुपाल के मौसी के बेटे थे दंतवक्र। इनके कई जन्म हो चुके हैं। पहले जन्म में ये जय विजय नाम के द्वारपाल थे, फिर रावण और कुंभकर्ण हुए, फिर शिशुपाल और दंतवक्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए। इनके कई जन्म हुए हैं राक्षस योनि में। तो भैया जवाब दिया भीष्मक ने कि मैं ऐसे घर में लाड़ों की शादी नहीं करूंगा। बोले आपकी नजर में कोई लड़का है वो भी बता दो। बोले है ना। कौन है? मथुरा के कृष्ण। रुकुम कहने लगा मेरी बात सुनिए, आप बूढ़े हो गए हो तो अब अकल काम नहीं करती। मेरे सामने अरे बबुला और ये चालें नहीं चल पाएंगी। जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चले जाएंगी। मेरे सामने ये शादी नहीं हो सकती। तो जवाब दो। भीष्मक ने कि लाला एक बिटिया है और बेटी अगर अच्छे घर में नहीं जाएगी तो कैसे काम चलेगा। रुकुम कहने लगा वो कितना अच्छा घर है मैं जानता हूँ। कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला बड़ा, कहाँ माखन चुराया, कहाँ रहने लगा। अरे उसके न माँ का पता न बाप का पता। वो मेरी बहन को क्या खुश रखेगा। तुम चुप हो जाओ। महाराज रुक्मणी ने सुना कि मेरे पिता की भाइयों के आगे नहीं चल रही। अरे 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 बस अच्छी लगती है, रोज आती, लेकिन आती 5 मिनट के लिए है। भैया कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। और ये दोनों लोग पिताजी और बिटिया कन्या राशि के और हम कन्या राशि के हैं। प्रदीप भैया और उनकी बेटी प्रांसी जो ये मालेबड़ की है, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। ये बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन करे, किसी भी बात की कमी न हो। भगवान हमेशा धन के भंडार भरते रहें। जो इच्छाएं हम पूर्ण हो विलासा और आकांक्षा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बाबा नारद ने बीड़ा बजाते हुए आवाज लगाई है, ताली बजा के बोलेंगे। श्रीमन नारायण नारायण
आज आवाज लगाई कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और दीदार जिसको है वो दिलदार कन्हैया का। रुक्मिणी बैठी हुई थी, तो जब रुक्मिणी जी ने सुना ये मनिहारी गीत, त्यों त्यों दिल में बस गई श्याम सुंदर की प्रीति। रुक्मिणी जी ने विचार किया कि अब मैं बिना कृष्ण के किसी और के साथ में विवाह नहीं कर सकती। एक बात और है बुजुर्गों, कृष्ण के भक्त और राम जी के भक्त, इनमें हमेशा मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदासी, ध्यान देना, और राम जी के भक्त हैं बाबा तुलसीदासी। तो तुलसी बाबा हमेशा कहते थे सूरदास से कि वो चोर है, उसकी पूजा ना करो, अरे जीवन गुजर जाएगा, जिसने माखन चुरा चुरा के अपनी गुजर करी है वो तुम्हें क्या दर्शन